ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा। शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया? हाँ, ललिता जी ने। हाँ, और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को यह कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण का। वो नारी कभी बेधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी, क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई। हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूं, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूं, और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना, तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना, तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना, लड़ाई झगड़ा कर कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उधारा है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारा टेंशन में जिंदगी। ना ना ना, यहाँ आए हो मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुरा कर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुरा कर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी, भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुरा कर जा रही है। शंकर जी कहते हैं, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूं तुम मुस्कुराते रहे। मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूं कि तुम मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी भी आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना, वो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के देगी ना, पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना। तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या?
अरे बोलो तो जम के। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो महारा तो गोड़ा घना दुख है, महारा तो पाँव बहुत दुख है, महारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो। इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी है। समय शरीर तेरा। बाबा ए शंभो, ए मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को पलंग पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ये सब बना कर रखना, वो समझ जाएगा, बीमार नहीं पटकना। तुम ये कहते ही काय को कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहते ही काय को कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना, पलंग पर मत पटक, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती रहूं। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी इसको बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रे, जम के बोलो जरा। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के। जिसके पास 4-5 गाड़ियां हैं वो सेठ है। जिसके पास सोना चांदी 2-2, 4-4, 5-5 किलो है वो सेठ है। जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है और बिना नींद की गोली खाए सो रहा है, तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की अंबानियां लगी है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डनलप का गद्दा बिछा है, एसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है, तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी का। पहला सुख जिंदगी का है तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए। तुम सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही। आप में से जितने भी लोग आए हैं, अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े, ऐसी कृपा कर। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन के सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोचो, क्या सोचो। फिर क्या विचार करो। तो कहे महाराज हम तो बाबा के